के फरीदाबाद में भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई है। अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार सवारों को अंडरपास की तरफ जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से अंडरपास में भरे पानी में कार डूब गई और उसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। हादसे में निजी बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट और उनके सहयोगी कर्मचारी की मौत हो गई है। फरीदाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कार डूबने से हादसा हुआ है। अंडर ब्रिज में यह कार फंस गई। आसमान से लगातार आफत बरस रही है और अब मैदानी इलाकों का क्या हाल है आप देख सकते हैं। फरीदाबाद के उसी अंडरपास पे हमारी मौजूदगी है जहां पर पानी भरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। मैं इस अंडरपास की बिल्कुल शुरुआत में हूं और मैं यहां आपको तस्वीर दिखा रही हूं कि अंडरपास जैसे ही शुरू होता है तो यहां पर एक सूचना पट्टी लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि कृपया पानी भरने पर इंजीनियरिंग विभाग के इन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। यानी कि यहाँ पर ये स्थिति आम है, जिस तरीके से यहाँ के लोग भी बता रहे हैं। यहाँ के लोग हैं, उनका कहना है कि हर बारिश में, छोटी बड़ी बारिश में ये अंडरपास यहाँ भर जाता है। यहाँ हादसे होते रहते हैं। भैया लोकल हैं आप, आसपास रहते हैं? ये क्या हाल होता है यहाँ? मैडम यहाँ पर हर बार पानी भरता है, हर बार की समस्या है यहाँ पर। ये अच्छा। हर बार की कोई ना कोई जरूर चला जाता है। पानी भरते ही तुरंत सबसे बड़ी समस्या है लोगों की, बहुत लोग मर जाते हैं यहाँ। कब से पानी भरा, कितने सालों से? तो मैडम ये तो हम तो जब से ही अंडरपास बना है जब से ये हाल है। हाँ जी, हर बारिश में? जी जी। इनका कहना है बारिश ज्यादा हो कम हो, ये बारिश में पानी यहाँ भर जाता है और ये स्थिति यहाँ के लिए नहीं है। मैं ये तस्वीर आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पाइप इन्होंने लगाया हुआ है अभी सक्शन आउट करने के लिए, वो जरा देखिए कहाँ से फटा हुआ है, कितनी जगहों से फटा हुआ है, यहाँ से वहाँ से, और यही पानी दोबारा वापस जा रहा है। यानी कि पानी को निकालने एक तरफ तो ये फटे हुए पाइप से दोबारा पानी वापस जा रहा है, दूसरी तरफ नाले का पानी जो है वो अंडरपास पर जा रहा है। झारखंड के रामगढ़ में मंदिर में दर्शन करने आया एक श्रद्धालु पानी के सैलाब में फंस गया। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को कई लोग बाहर निकालते दिखाई दिए। बताया गया है कि मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु भैरवी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था और उसी दौरान तेज बहाव में वो फंस गया। तस्वीर देखिए कैसे उसको बाकी लोग निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पहाड़ से मैदान तक बाढ़ की मार है। रामगढ़ की तस्वीर, झारखंड की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के रामगढ़ में आसमानी आफत के कहर से शहर और गांव एक तरफ डूब रहे हैं तो दूसरी तरफ दर्शन करने के लिए आया एक श्रद्धालु पानी के सैलाब में फंस गया। सामने आई तस्वीरों में तेज बहाव के बीच फंसे एक आदमी को कई लोग बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदिर में दर्शन से पहले श्रद्धालु भैरवी नदी में नहाने के लिए गया हुआ था और इसी बीच वो डूबने लगा, लेकिन समय रहते कुछ लोग वहां पर पहुंच गए और उसको अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो देश में क्या हाल है, मानसून किस तरीके से कहर बरपा रहा है, ये आप देखिए। जहां हरियाणा के बाद अब ये झारखंड की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और झारखंड में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से आफत का मंजर बना हुआ है। और अब एक नजर आप उत्तराखंड की तस्वीर पर भी डाल लीजिए। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से ज्यादातर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसकी वजह से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से गंगा की सहायक नदियों में भी उफान है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऋषिकेश में तो गंगा का जलस्तर प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट के आरती स्थल तक पहुंच चुका है। गंगा में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने गंगा के किनारे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट जारी किया है। तो अभी किसी खतरे से कम नहीं है घाटों पर जाना। खास तौर पर अगर आप जा रहे हैं ऋषिकेश या हरिद्वार तो यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आप घाट पर ना जाए, क्योंकि अभी जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है गंगा का और ये किसी खतरे से कम नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश होने की वजह से जलस्तर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है नदियों का, आप इन दोनों ही तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और समय समय पर ऋषिकेश में अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि खतरे के निशान के ऊपर गंगा बह रही है, तो इसलिए आप दूर ही रहे यहाँ से। और देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश से बर्बादी आ गई है। क्या पहाड़, क्या मैदान, हर जगह जल प्रहार दिखाई दे रहा है। आसमान से इतनी बारिश हुई है कि हर जगह सैलाब ही सैलाब नजर आने लगा। बाढ़ की सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट से आई है। जिम कॉर्बेट के ढेला गांव में पुल पर
सैलाब आ जाने से एक जीप बह गई है। जीप काफी देर तक बाढ़ में ही फंसी थी। देखिए तस्वीर। इसी बीच वो लहरों का प्रहार सह नहीं पाई और वो बह गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जीप में बैठे लोगों को बाहर निकाला है। चंपावत में बारिश के बीच लोहा घाट के करीब नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत बड़े एरिया में लैंडस्लाइड होने से टनकपुर चंपावत हाईवे बंद हो चुका है, जिसके बाद से ही प्रशासन लगातार हाईवे से मलबा हटाने की काम में जुटा हुआ है। मशीनों की मदद से हाईवे पर फैले बड़े बड़े बोल्डरों को हटाने का काम तेजी से चल रहा है। उत्तराखंड के कई इलाके बारिश की मार झेल रहे हैं। इस बीच टनकपुर से लगातार बारिश की वजह से पूरी सड़क बह गई है। सड़क की जमीन पूरी खाली नजर आ रही है। उसमें से झरना बहता दिखाई दिया है। नेचुरल झरना बहता हुआ, एक नहीं चार झरने, 1 2 3, सबसे बड़ा झरना यही है। तो लैंडस्लाइड की वजह से आप देख सकते हैं कि झरना यहाँ पर जो है नेचुरली दिखाई दे रहा है बारिश की वजह से। इस बीच टनकपुर से लगातार बारिश की वजह से पूरी सड़क बह गई है। ये पूरी सड़क आप देख रहे हैं जो आधे से ज़्यादा सड़क खराब हो चुकी है लैंडस्लाइड की वजह से और सड़क धंस चुकी है। सड़क की ज़मीन पूरी खाली नज़र आ रही है और उसमें से झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं बल्कि 4 जगहों पर इस तरह का झरना दिखाई दिया है। तो देखिए लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा है। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर मार्ग पर पहाड़ों का एक बड़ा मलबा सड़क पर आ गिरा है, जिसे मशीन के सहारे हटाया जा रहा है। सामने आए वीडियो में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए दिखाई दिए हैं, जिन्हें मशीन्स के जरिए, जेसीबी मशीन्स के जरिए हटाया जा रहा है। तो पहाड़ से मैदान तक बाढ़ और बारिश का सिलसिला, तो दूसरी तरफ पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा चिंताजनक। जोशीमठ की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के, जहां लैंडस्लाइड की वजह से यहां पर जो जेसीबी मशीन पहुंची हुई है उसके जरिए मलबे को हटाया जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी बारिश के बाद हालात भयावह हैं। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है, जिसके कारण काठगोदाम इलाके में गौला नदी के किनारे बने 3 मकान बह गए हैं। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इन मकानों को खाली कर लिया है, जिसके चलते यहां रहने वाले लोगों की जान बच गई है। मकान की तस्वीर देखिए और ये बहती हुई नदी की तस्वीर, मचलती हुई नदी आप कह सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो पानी का बहाव है वो तेज़ हो चुका है और देखते ही देखते जो घर हैं वो नदी में समा चुके हैं। आधा से ज़्यादा घर इस नदी में समा चुका है। हालांकि पहले ही प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था कि इन घरों को खाली कर दिया जाए, किसी खतरे से कम नहीं है फिलहाल मौसम। और आधा से ज़्यादा जो सड़क का हिस्सा है वो भी टूट के गिर चुका है। यूपी में भी यही सिलसिला है, लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने राज्य के 45 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ और बारिश की चपेट में है। कई तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें कहीं बारिश की वजह से नदियों में उफान है तो कहीं लगातार बारिश की वजह से मकान ढह गए हैं। अभी आने वाले दिनों में आफत वाली बारिश जारी रहने की चेतावनी जाहिर की गई है। ये पीलीभीत, जालौन, संभल, औरैया, मेरठ और बिजनौर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे बर्बादी का ही मंजर है।
लगातार हो रही बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है, तो गलियां जलमग्न हो चुकी हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, तो कहीं नदियों के जलस्तर के बढ़ जाने की वजह से आसपास के गांव बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। भिंड के गौहद में बैसली डैम ओवरफ्लो हो चुका है, जिसकी वजह से करीब 100 से भी ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। दूसरी तरफ डैम ओवरफ्लो होने पर लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लोग जान दांव पर लगाकर यहां देखने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि प्रशासन डैम के पास नहीं जाने के लिए लगातार अपील कर रहा है। एक और तस्वीर सामने आई है, गौहद सहित निचले इलाकों के 100 के करीब गांव में पानी भर चुका है। लोग जान पर खेलकर सड़क पार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। लास्ट बची है। साहब ने बताया 30% गाँव में जो है बाढ़ की स्थिति है और ये काफ़ी विकट है, क्योंकि जो है 1990 के बाद सभी लोग बता रहे हैं कि 90 का 34 साल के बाद ऐसी बाढ़ यहाँ पे देखने को मिली है। और ये बेसली डैम का पानी भी जो आप देख रहे होंगे सारे जगह से जो सोर्सेस से आते हैं, तो यहाँ भी जो ओवरफ्लो के पानी गिर रही है। इस संबंध में लगातार आवश्यक जो है सुरक्षा संबंधी निर्देश जो है गाँव वालों को दे रहे हैं। और लगातार जैसे कि आप देख रहे होंगे चितौरा मऊ रोड जो है वहाँ पे बख्तरा के पास जो है जो यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गई है या जो है बेसली डैम पे ओवरफ्लो है, तो यहाँ पे पुलिस स्टाफ और लगातार बैरिकेडिंग सब जगह व्यवस्था की कोई व्यक्ति जो है ऐसे जल भराव क्षेत्रों में ना जाए। देखिए, जो गोहद क्षेत्र में बैसली डैम से जो डाउन स्ट्रीम है उसमें धमसा, खितौली और आगे महगांव तक के गांव हैं। क्योंकि पानी का डिस्चार्ज काफ़ी तेज़ है और काफ़ी ज़्यादा है और रात में 2 बजे तक ये बढ़ रहा था, उसके बाद से कम होना चालू हुआ है। तो अब धीरे धीरे थोड़ा पानी उतरना चालू होगा। मेरी सभी गाँव वासियों से हम लोग गए भी हैं, धमसा और खितौली में गए भी हैं। वहाँ पर बताया गया है, लोगों को ऊंचाई पर शिफ्ट भी किया गया है, स्कूलों में या अन्य सरकारी बिल्डिंग या अपने उनके परिजनों के। विधायक जी, इस समय मौका मुआयना करने आप आए हैं। बैसली जो बांध है, डैम है, ये कब कितने वर्षों बाद इतना ओवरफ्लो हुआ है? ये 90 में आया था। 90 में बताया लोग, हमारे पूरे खास जिन्होंने बताया कि 90 में इसी स्थिति, उसके बाद 9 में आई थी बाढ़। 9 में भी ऐसी नहीं है, 90 में ज्यादा है। उसके अब की बार तो ये हुआ है कि अपना ये मुरैना और ग्वालियर जो अपना डैम है वो तेरा बांध, उसके गेट खोल दिए गए हैं और मुरैना के आधे हिस्सा मुरैना का पानी इसमें अपनी बेलाटी क्षेत्र का पानी, तो इसलिए ओवरफुल पानी हो रहा है। कितने गांव के लोगों को रेस्क्यू करके अभी तक बाहर निकाला जा चुका है और कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? 8 गाँव की तो आलोरी एच आया है, ठीक है। इसी हॉस्पिटल में निकाले सवेरे 25 लोगों तो इसमें से निकाले। और हमारे पिपरौली में एक पवैयन का पड़ा है, मावी मसीह अभी भी उसको भेजा है। शासन की ओर से कलेक्टर साहब आए थे, डीएम और एसपी आए थे, क्या मुआयना किया है, क्या आगे की रणनीति बनाई है? लगातार ये जो पानी है वो निचले इलाकों में पहुंचता चला जा रहा है। उनकी मुहैया करा है उनने। उनका कहना यह है कि अब थोड़ी बारिश कम हो तब अपन व्यवस्था करें। हर चीज, रास्ता टूट गई, रास्ता अपन बनवाएंगे, जनता के मकान गिरे उनकी सर्वे कराएंगे, उनका मुआवजा दिलवाएंगे। और जनहानि तो वैसे ईश्वर की कृपा से हमारी बहुत विधानसभा हुई नहीं है, धनहानि जरूर रही है। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है करीब 100 से अधिक बता रहे हैं विधायक जी, और लगातार जो गोहद कस्बे के बाढ़ जो है आधे से ज्यादा वो जलमग्न हो चुके हैं, उनके बीच पहुंच रहे हैं, उन तक खाना पानी से लेकर हर जरूरत की चीज पहुंचा रहे हैं और आगे जो भी कठिनाइयां आएंगी उनका सामना करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। मुरैना में खेड़ा गांव के पास बने रपटे से 2 व्यक्ति बह गए हैं। एसडीआरएफ की टीम ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है और 24 घंटे से ज्यादा होने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि कैलारस से सिंगरौली ट्रैक्टर लेकर 3 लोग जा रहे थे, लेकिन रपटा पार करते समय ट्रैक्टर के साथ नाले में ही बह गए। और अब बात करेंगे खरगोन की, जहां नर्मदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ने के चलते ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोले गए हैं। महेश्वर में देवी अहिल्या किले की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है और अहिल्या घाट पर मंदिर भी जलमग्न हो गए हैं। प्रशासन ने निचली बस्ती में अलर्ट जारी किया है।
और अब दतिया के अमन कॉलोनी की तस्वीर देखिए। बारिश के बाद तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर कॉलोनी में घुस गया है। जेसीबी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। तो ये स्थिति हो चुकी है। यहाँ पर काफी ज्यादा बर्बादी बारिश की वजह से। कॉलोनी में भी नाव का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि नाले भी उफान पर हैं। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई है। ओवरफ्लो होकर कॉलोनी में पानी घुस गया है।